69वां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का समारोह मनाया जा रहा है और प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। आलोक शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं माननीय कलेक्टर सर से आदरणीय कौशलेंद्र विक्रम सर से आग्रह करूंगा, एक बार आपकी तालियां भी सहभागी बने। ये गौरवमयी पल। तो भोपाल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करें। इसी क्रम में गरिमामय उपस्थिति है हमारी। मध्य प्रदेश का 69वां स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है और प्रदेश के मुखिया इस आयोजन में शामिल हुए हैं। और साथ ही साथ श्री अमित यादव जी सहायक संचालक संस्कृति विभाग से मेरा आग्रह कि आप आए और शहर की महापौर महोदया आदरणीय मालती राय जी का स्वागत करें। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय कलेक्टर सर आदरणीय श्री कौशलेंद्र विक्रम सर से यहाँ पाए और माननीय किशन सूर्यवंशी जी निगम अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं। माननीय कलेक्टर सर से आग्रह है स्वागत। और अब आग्रह श्री संजीव सिंह सर कमिश्नर भोपाल संभाग आप आए। श्रीमती कृष्णा गौर जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन का आप स्वागत करें। और साथ ही साथ हमारे मंच पे माननीय श्री इस कार्यक्रम में मौजूद है हमारे भोपाल शहर के यशस्वी सांसद आदरणीय श्री आलोक शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं माननीय कलेक्टर सर से आदरणीय कौशलेंद्र विक्रम सर से आग्रह करूंगा, एक बार आपकी तालियां भी सहभागी बने। ये गौरवमयी पल। और अब हमारे बीच माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी विधायक हुजूर, मैं आग्रह करूंगा सीईओ जिला पंचायत आदरणीय श्री ऋतुराज सर से कि माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करें। इसी क्रम में मेरा आग्रह रहेगा एडीएम सिद्धार्थ जैन सर से कि आप आए और माननीय भगवान दास सबनानी जी विधायक दक्षिण पश्चिम विधानसभा का माननीय सबनानी जी का स्वागत करें। और साथ ही साथ श्री अमित यादव जी सहायक संचालक संस्कृति विभाग से मेरा आग्रह कि आप आए और शहर की महापौर महोदया आदरणीय मालती राय जी का स्वागत करें। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय कलेक्टर सर आदरणीय श्री कौशलेंद्र विक्रम सर से कि आप आए और माननीय किशन सूर्यवंशी जी निगम अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद हैं। माननीय कलेक्टर सर से आग्रह है। और अब इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा सीईओ जिला पंचायत ऋतुराज सर से कि आप आए और राहुल कोठारी जी हमारे मंच पे उपस्थित हैं संगठन के मंत्री उनका। और इस श्रृंखला में एक बार पुनः आग्रह माननीय एडीएम सिद्धार्थ जैन सर से कि आप आए और सम्माननीय आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य सचिव अनुराग जैन सर मौजूद हैं। माननीय आग्रह करूंगा एडीएम सिद्धार्थ जैन सर से कि माननीय मुख्य सचिव सर का तालियां आपकी बजनी चाहिए। आपके कुशलता से मध्य प्रदेश विकास की एक नई इबारत लिखेगा। आग्रह इस श्रृंखला में हमारे बीच आदरणीय श्री सुधीर सक्सेना सर मौजूद हैं पुलिस महानिदेशक। मैं आग्रह करूंगा एडीएम श्री प्रकाश नायक सर से कि आप आएँ और माननीय सुधीर सक्सेना सर का स्वागत करें। इस श्रृंखला में हमारे साथ मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर सीएम मोहन यादव वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी साक्षी त्रिपाठी वहां पर मौजूद है, तो उनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या वहां पर इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। साक्षी बताइए, आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या वहां पर माहौल है, क्या इंतजाम किए गए हैं और किस तरह की सौगातें यहाँ पर प्रदेश के मुखिया देने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये 3 दिवस से चलने वाला जो कार्यक्रम है आज इसका शुभारंभ हो गया है और प्रदेशवासियों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ लाल परेड ग्राउंड पहुंचे हैं और स्थापना दिवस का शुभारंभ जो है वो जनगण मन के साथ किया गया। आम जनता भी भारी संख्या पर यहाँ पर मौजूद रही है और यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई बड़े नेता जो है और अधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कार्यक्रम का भी शुभारंभ हो चुका है। यहाँ पर मिलिट्री और कई कार्यक्रम हो रहे हैं और हमारा जो खेल है मलखंभ उसका भी अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रदर्शन शुरू होने वाला है। यहाँ पर लगातार 2-3 दिनों तक तरह तरह के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उसको यहाँ पर दर्शाया जाएगा। उसकी खूबसूरत झलकियां जो है वो प्रदेशवासियों को देखने को मिलेंगी और प्रदेशवासियों के अंदर एक खुशी की लहर है। सभी के अंदर जो है वो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी साक्षी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि ये बड़ा समारोह है, किस तरीके से यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ पर
प्रॉपर बैरिकेडिंग लगाई गई है। और स्वाभाविक सी बात है कि स्थापना दिवस है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस बेहद ही खास है। यहाँ पर काफी लोगों की जो भीड़ है, आम जनता है, वो यहाँ पर तरह तरह के जो सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं उन्हें देखने के लिए यहाँ पर पहुंच रही है। बैरिकेडिंग लगाई गई है, प्रॉपर सेक्यूर सिस्टम है और सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है किए गए हैं। पिछले 2-3 दिनों से ही यहाँ पर अधिकारियों का आना जाना चल रहा है और अभी भी यहाँ पर जो है वो सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था जो है वो नजर आ रही है। साक्षी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि निर्धन वर्ग के रोगियों और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए को खुशी देने का इसमें प्रयास किया जाएगा, तो वो कैसे किया जाएगा? देखिए, मोहन यादव जो है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो है वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उन्होंने कार्यक्रम का जो है वो शुभारंभ कर दिया है। यहाँ पर जो है अभी फिलहाल जो मलखम्ब है उसका यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर जो छात्र है वो मलखम्ब की प्रदर्शनी, खूबसूरत प्रदर्शनी दे रहे हैं और उसके बाद इसी विषय पर जो है वो हमें मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का संबोधन सुनने को मिलेगा और आगे की जानकारी जो है हमें हमारे दर्शकों तक पहुँचेगी। जी साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, सेना के हथियारों का भी यहाँ पे प्रदर्शनी रखा गया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ हो गया है। आर्मी के उपकरणों की प्रदर्शनी रखी गई है ताकि लोग भी आर्मी उपकरणों के बारे में जान सकें और सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी सेना के जवानों से चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का 69वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह है जहां पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने और अभी फिलहाल सेना के जो उपकरण हैं उनकी प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसका सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद वहां पर जायजा ले रहे हैं और सेना के जवानों से बातचीत कर रहे हैं और उपकरणों के बारे में तमाम जानकारियां ले रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आज स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। प्रदेश के मुखिया वहां पर पहुंचे हुए हैं। कई तरह के यहाँ पर कार्यक्रम होने वाले हैं और 4 दिनों तक ये जो समारोह है वो चलने वाला है और आज इसका पहला दिन है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है। आर्मी उपकरणों का यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रदर्शनी रखी गई है ताकि लोग इसकी जानकारी उन तक पहुंच सके और सीएम मोहन यादव खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं। वो आर्मी उपकरणों का जायजा ले रहे हैं, उसे देख रहे हैं और आर्मी के जवान भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो भोपाल की ये तस्वीरें हैं और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस यहां पर मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का ये 69वां स्थापना दिवस है। आर्मी उपकरणों की प्रदर्शनी रखी गई है। राज्य स्तरीय समारोह में कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं और पूरे राज्य से कई लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। इसके बाद कई कार्यक्रम और भी होने हैं और फिलहाल आर्मी उपकरणों की प्रदर्शनी जारी है, जहां पर मोहन यादव खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं और उपकरणों का जायजा ले रहे हैं। उपस्थित है आर्मी उपकरण सेना के अलग अलग महकमे की प्रस्तुति, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री सूक्ष्मता से इसका अवलोकन कर रहे हैं। जो अलग अलग महकमे में प्रस्तुति लड़ाई में जो उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण है
अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में भी इसका इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है। जैसा आप रेत में देखते हैं, जो राजस्थान का इलाका है, वहाँ टैंक दुश्मनों के लिए वो टैंक भी लगाया गया है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय बहुत। तो मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस में इस बार 4 दिवसीय भव्य जश्न मनाया जा रहा है और दीपावली के साथ साथ भी एक बड़ा समारोह है मध्य प्रदेश की जनता के लिए। सरकार ने इसमें कई तरह से इंतज़ाम किए हैं, कई तरह की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। इसके बाद परेड भी होना है और एयरफोर्स का स्काई शो भी होना है और इससे पहले आर्मी के जो उपकरण हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है और खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर उपकरणों का अवलोकन कर रहे हैं। आज बड़ी ही गौरवमय पल है कि माननीय हमारे शिशु मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के इस महनीय कार्यक्रम में उपस्थित है। आर्मी उपकरण सेना के अलग अलग महकमे की प्रस्तुति, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सूक्ष्मता से इसका अवलोकन कर रहे हैं। जो अलग अलग महकमे में प्रस्तुति, लड़ाई में जो उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण है, अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में भी इसका इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है। जैसा आप रेत में देखते हैं, जो राजस्थान का इलाका है, वहाँ टैंक दुश्मनों के लिए वो टैंक भी लगाया गया है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय बहुत ही सूक्ष्मता से इस समय अवलोकन कर रहे हैं। साथ ही साथ दूर के रेंज के लिए साथ ही आर्टिलरी गन जो कि आप देख रहे हैं वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त गणमान्य व्यक्तित्व, और पास के लिए इन्फेंट्री हथियार जो दुश्मन के लिए बहुत कारगर होता है, उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही साथ आज के इस महनीय कार्यक्रम में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रोबोटिक इक्विपमेंट्स, जो वर्तमान अत्याधुनिक उपकरण आप जानते हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन करते हुए साथ ही साथ सेना के प्रोत्साहन के लिए मिलिट्री बैंड आप जो देख रहे हैं, मिलिट्री बैंड की भी जो प्रस्तुति, बहुत ही खुशी के पल हम सब के लिए है। मध्य प्रदेश की इस विकास की इस गाथा को और मध्य प्रदेश की शौर्य और वीरता को रेखांकित करता हुआ आज का ये महनीय कार्यक्रम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के पावन लम्हे में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति हम सब के लिए बड़ी ही गौरव के पल। समस्त गणमान्य, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश ने हर क्षेत्र में अपनी एक अलग कहानी लिखा है विकास की, और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी आर्मी उपकरण सेना के महकमे की प्रस्तुति, जो लड़ाई में अलग अलग जो महकमे हैं उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें 3D पेंटिंग मशीन है, ALS बेस्ड MRT है, ALS बेस्ड LRV है, और साथ ही साथ पाउट A1 BAPLW ये तमाम इक्विपमेंट्स, OBM अगर बात करें 30 HP, बोट हुक, पैडल टाइमर, साथ ही साथ OARS देख सकते हैं आप तस्वीरों में। माननीय मुख्यमंत्री जी सेना के इससे बात करें उपकरण का अवलोकन करते हुए, साथ ही साथ एंकर रेजिंग 60 LBS का, साथ ही साथ माइन ड्रिल, और साथ ही साथ माइन ड्रिल M16 विथ ह्यूज रेंज की, और साथ ही साथ अगर बात करें इस माइन डिटेक्टर, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी समस्त गणमान्य व्यक्तित्व, समस्त जनप्रतिनिधि और सेना के तमाम पदाधिकारी आज के इस कार्यक्रम में इस समय आर्मी इक्विपमेंट्स इन बात करें प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और इक्विपमेंट्स भारत की अगर बात करें कई लड़ाइयों में उपयोग किए गए हैं और भारत ने वीरता के पराक्रम के कई अगर बात करें स्वर्णिम इतिहास संजोया हुआ है। साथ ही साथ माइन NDM के 1 माइन डिटेक्टर अगर बात करें, ये तमाम इक्विपमेंट्स माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समस्त गणमान्य आज के पदाधिकारी और इन लम्हों के संपूर्ण मध्य प्रदेश और पधारे हुए व्यक्तित्व जिसके साक्षी बन रहे हैं। देख सकते हैं टैंक लगाई गई है सेना की, जो कि भौगोलिक किसी भी स्थिति में जहां टैंक अमूमन दुश्मन को जो रेत का इलाका होता है उसको लंबी दूरी से बात करें नेस्तनाबूद करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में ये राइफल, बात करें इस समय इक्विपमेंट्स, जो हम सबको प्रेरणा देने वाले क्षण है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के इस लम्हे में।
एक एक इक्विपमेंट्स का बहुत ही सूक्ष्मता से माननीय मुख्यमंत्री जी उसका बात करें अवलोकन करते हुए, और हमारे सेना के तमाम पदाधिकारियों से उसकी जानकारी भी ले रहे हैं। अवसर पर ये भव्य समारोह किया गया है और प्रदेशवासियों को कई यहाँ पर सौगात मिलेंगी। कई ऐसे समारोह किए गए हैं। 69वें मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के इसे बहुत ही गरिमामयी आर्मी उपकरणों की यहाँ पर प्रदर्शनी भी रखी गई है और इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जितने भी आर्मियों के इक्विपमेंट्स होते हैं उसका अवलोकन किया, उसके बारे में जाना, आर्मी टैंक के बारे में जाना, सेना के जवानों से बातचीत की और अभी वो आगे बढ़ रहे हैं। राज्य खेल मलकम का भी यहाँ पर प्रदर्शन होने वाला है। विजेता होने का अपना स्वर्णिम इतिहास और ऐतिहासिक निर्णय जिसकी जनता मुक्त कंठ से सराहना कर रही है, चाहे गोवर्धन पूजा, दीपावली हो या रक्षाबंधन, यह सरकार हर वर्गों को साधते हुए सबका ख्याल रखती है। और अब उससे यशस्वी नेतृत्व को मैं बड़ी आदर पूर्वक आमंत्रित करने जा रहा हूं स्थापना दिवस के इस समारोह में। प्रदेश के जनता के नाम संदेश के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी से आदर पूर्वक आग्रह, हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियां आपकी सहभागी बने। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के आज के समारोह में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, अध्यक्ष नगरपालिका निगम श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर सीएस अनुराग जैन जी, डीजीपी सुधीर सक्सेना जी, समस्त अधिकारीगण, इस अवसर पर सभी ने अलग अलग प्रकार की प्रस्तुति दी। ऐसे सुंदर और बहुत अच्छे अलग अलग संस्थाओं के आयोजकगण, प्यारे बच्चों, साथ ही साथ सेना के सुमधुर स्वर में स्वर लहरियाँ बिखराते हुए सभी बैंड वादक, सेना के सभी अधिकारीगण अलग अलग शस्त्रों के साथ, अस्त्रों के साथ अपनी सन्नद्ध सुस्थापित व्यवस्थाओं के आधार पर सेना ने सदैव अपनी एक पहचान रखी है। मैं इस अवसर पर सभी माननीय सैन्य अधिकारीगण, सेना के बंधुओं को भी बधाई देना चाहूँगा। माननीय पत्रकार साथियों, आगंतुक अतिथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, देश के दिल मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस की कोटि से बधाई। हमारे लिए सौभाग्य की बात है 1 नवंबर स्थापना दिवस और ख़ास करके 8 करोड़ से ज़्यादा देवतुल्य जनता को इस स्थापना दिवस की मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। इतना सुखद संयोग है, एक तरफ दीपोत्सव चल रहा है, एक तरफ राज्योत्सव चल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी है और मंगल कामना भी। हम सब जानते हैं दीपोत्सव की इस बेला में मध्य प्रदेश का 69वां राज्योत्सव हम मना रहे हैं। 5 दिन तक चलने वाले हैं इस राज्योत्सव दीपोत्सव ने हमारी आनंद की सीमाओं को और बढ़ा दिया है। मैं खास करके 4 दिन के अंदर राज्योत्सव में जो होने वाले अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए हैं, इसके लिए राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। खास करके आज के ऐतिहासिक लाल परेड ग्राउंड पर सुबह मलखम के साथ हम अपना बल कौशल नव प्रतिभाओं के साथ दिखा रहा है, जो हमारी प्राचीन विधाओं से भी हमको जोड़ता है। एक सिंगल पोल के ऊपर अपने शरीर का बैलेंस, ये शरीर तो परमात्मा का दिया हुआ है, लेकिन परमात्मा के दिए प्रसाद को हम अपनी शरीर साधना से कितनी उत्कृष्ट स्थिति में ले जाते हैं। हमारे बालक और बालिकाओं ने उसका श्रेष्ठतम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इन सब बच्चों को बधाई देता हूँ। हमारे सामने हमारे दुश्मनों के लिए भारत किसी का हक नहीं मारता, किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं करता कि दुनिया में भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसने अपनी सदैव
इन मर्यादाओं का ध्यान रखा है, लेकिन मानवता में सदैव अपनी भूमिका निभाई है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अपनी दक्षता सिद्ध की है, लेकिन इस गुणवत्ता को और बनाए रखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा लगातार ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के उस भाव के लिए भी आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वो उस भाव के आधार पर देश की सीमाओं को भी सन्नद्ध किया है, सेनाओं को भी मजबूत किया है और दुनिया के अंदर भारत के बल कौशल पराक्रम के साथ साथ अपने मूल शांति भाव को जियो और जीने दो को भाव को उत्कृष्टता से प्रदर्शित करने के लिए भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया है। भारत उस भावनाओं के साथ हम सब मिलकर के भारत की भावनाओं पे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर डबल इंजन की सरकार भी अपने राज्योत्सव के साथ उस आनंद को भी महसूस कर रही है और एहसास कर रही है कि देश के दिल में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए विशेष स्नेह भी है और उनका आशीर्वाद हमारे सबके साथ है। मैं आज के इस अवसर पर अपने इस प्रदेश की कई सारी विशेषताओं के साथ समेटे हुए इस प्रदेश के अंदर, जहाँ बुंदेलखंड भी है, बघेलखंड भी है, निमाड़ भी है, मालवा भी है, महाकौशल भी है, जिनकी अद्भुत कला कौशल, अद्भुत अनुपम संस्कृति और अद्वितीय परंपरा का हम संवाहक के नाते से, इस अनुपम सामर्थ्यशाली व्यक्तित्व के नाते से मध्य प्रदेश की सदैव एक अलग पहचान बनती है। धर्म, आध्यात्म, ज्ञान की त्रिवेणी विंध्याचल और सतपुड़ा की इस धरती पर मध्य प्रदेश गौरव से इठलाता भी है और गर्व से सीना तान करके पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाता है। मेरी अपनी ओर से लोक कला, लोक परंपरा, जनजातियाँ, मालवा का वीर गौरवशाली इतिहास, कई सारे अलग अलग अद्वितीय पराक्रमशाली शासकों को याद करते हुए हम सम्राट विक्रमादित्य से भी जुड़ते हैं तो राजा भोज की परंपरा को भी जानते हैं। अतीत के काल में इसी धरती पर भगवान श्री राम ने भी जब वनवास के काल में 11 वर्ष से भी ज़्यादा समय गुजारा तो वह हमारा गौरवशाली इतिहास बना है, जिससे चित्रकूट धाम आज के समय में और ज़्यादा आनंद के साथ दुनिया को लालायित करता है। हमारी अपनी गुप्त गोदावरी से लगाकर मंदाकिनी की धाराओं की एक एक लहरों से प्राचीन इतिहास के एक एक पृष्ठों को पढ़ा जा सकता है। एक तरफ जहां हमें मंदाकिनी बुलाती है, वहीं हमको क्षिप्रा की लहरों के साथ भगवान कृष्ण के उस 5000 साल पुराने इतिहास को, हमारे ज्ञान की उस परंपरा को, सांदीपनि जी के आश्रम को हम सब उस पलक पावड़े बिछा करके देखने के लिए लालायित होते हैं। जब अपने यहाँ के विद्यार्थी ने उस महाभारत के बड़े भीषण युद्ध में भी ज्ञान परंपरा के आधार पे अपने मुखारविंद से 18 अध्याय के माध्यम से एक ऐसी अद्वितीय धर्म की ध्वजा लहराने की परंपरा के आधार पर सभी शास्त्रों का निचोड़ उनके एक एक श्लोक के माध्यम से निकला है। वो पवित्र गीता की जननी उज्जैनी है, मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का गर्व है जो कर्म का ज्ञान हमको देती है। मैं आज के इस अवसर पर एक नहीं ऐसी कई विशेषता बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि समय की सीमा है और हम सब जानते हैं कि आज आप सब हम कुल मिला करके त्योहारों के बीच अपना समय निकाल करके स्थापना दिवस के अवसर पर आए हैं। इसलिए परमात्मा की दया से आज जब हमें मध्य प्रदेश की सरकार के गठन के साथ जब ये मौका मिला है कि हमारा राज्योत्सव दीपोत्सव के साथ मनना चाहिए, तो मैं आज ये भी जानता हूँ 500 साल के इस गौरवशाली इतिहास का आज क्षण है जब मध्य प्रदेश में हम यहाँ राज्योत्सव मना रहे हैं और अयोध्या के किनारे जो 500 साल पहले 2000 साल पहले जो विराट एक मंदिर की नींव रखी गई थी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा, काल के प्रवाह में आतताइयों ने हमारे उस गौरवशाली प्राचीन भव्य 84 काले कसौटी के खंबे वाला वो मंदिर को ध्वस्त किया था, लेकिन हमने वो ध्वस्तता के उस चिन्हों को मिटाने के लिए 500 साल का धीरज रखा है। उस 500 साल के धीरज के बाद भगवान की दया से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से और यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जब भगवान राम मुस्कुरा रहा है तो हमें विक्रमादित्य भी याद आ रहा है और भगवान का गौरवशाली अतीत भी याद आ रहा है। और आज जब शाम के समय वहाँ दिवाली मनेगी, वह दिवाली 17 लाख साल पुराने उस इतिहास से हमको जोड़ेगी, जिसके कारण से इस देश के अंदर एक नया इतिहास
भगवान राम ने रावण को मारने के बाद राम राज्य की स्थापना करते हुए दिखाया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश अपने कई सारे विशेषताओं के साथ दुनिया में जाना जाता है। जहां ये देश की फूड बास्केट है, जहां सभी प्रकार के अन्न धन से संपन्न हमारी धरती है, तो सोयाबीन प्रदेश का गौरव भी हमारे साथ है और हीरा का प्रदेश भी है, बिजली का प्रदेश भी है, तो बाघ प्रदेश भी है। और अब हमारे लिए नया गौरव जुड़ा है चीता स्टेट का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसी कई उपमाओं को मैं याद करके गौरवान्वित होता हूँ और हमारे प्रदेश की जनता भी गौरवान्वित होती है। स्वच्छता की बात आती है तो भारत में एक ही नगर ध्यान आता है जिसमें मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ता है। लगातार 7 बार इंदौर ने स्वच्छता का गौरव नंबर 1 का नगर पाया है और स्वच्छता पूर्ण राजधानी में अगर स्थान मिलता है तो भोपाल को मिलता है और स्वच्छता स्टेट का नंबर आता है तो हम दूसरे नंबर आकर के इस बात का भी गौरवशाली ये तमगा हमारे सीने पे लहलहाता है, यह आनंद के साथ हमारी छाती चौड़ी करता है। मैं आज के इस अवसर पर हमारी सभी प्रकार की फसलों के साथ 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी हमने पाया है। तो सरबती गेहूं, सोयाबीन, चिन्नौर का चावल, इसका कोई मुकाबला नहीं। सभी प्रकार की सुविधाओं में मध्य प्रदेश आज एक अलग प्रकार से जाना जाता है, जहां लगभग हमारे पीछे एक इतनी सारी विशेषता जुड़ी है जिनके बारे में बात करूंगा तो थोड़ा समय कम पड़ेगा। और स्वास्थ्य के मामले में तो धन्वंतरी जयंती जब पूरे देश में मनाई जा रही थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य की सेवाओं का जब लोकार्पण किया है तो सबसे ज़्यादा सुविधा देने वाला अगर प्रदेश रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का गर्व है, जहां हमने 3 मेडिकल कॉलेज, जहां सिंगरौली, सिवनी, नीमच, मंदसौर और उसी के साथ साथ हमारे आयुर्वेद के चिकित्सकों के नवनियुक्ति पत्र भी हमने दिए। हमारे नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी का लोकार्पण कल माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ है। ऐसी कई सारी बातें मैं बहुत देर तक बता सकता हूं, लेकिन आज के इस अवसर पर थोड़ी समय की कमी है, विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा अपना मध्य प्रदेश उनके साथ कदम से कदम मिला करके अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। लेकिन 4 दिन के उस उत्सव में हमने अपनी प्राचीन परंपराओं को भी जोड़ा है। जब गोवर्धन पूजन करके हमारी सरकार अपनी उस गौरवशाली परंपरा से जुड़ेगी, जिसके कारण से देश नहीं दुनिया हमको अलग से देखती है। मेरी अपनी ओर से दीपावली के पावन पर्व की मंगल कामनाएं, बधाई। आने वाली हमारी सभी त्योहारों की लंबी श्रृंखला की भी बधाई। एक बार फिर आप सबको इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं। हमारे सरकार के सभी अधिकारियों को, सभी अंगों को बधाई देता हूं जिनने कठिन और चुनौती वाले समय में भी इतना सुंदर आयोजन किया है। एक बार फिर आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की एक नई इबारत लिख रहा है और अब